Good evening students. Today we will discuss about methods for making transgenic mice. देखिए मैंने पिछली वीडियो में ट्रांसजेनिक माइस का इंट्रोडक्टरी बताया था कि होता क्या है ट्रांसजेनिक माइस, और आज हम उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। इन दिस मेथड अ डिजायर्ड डीएनए ट्रांसजीन इज डायरेक्टली injected into the pronucleus of a fertilized mouse egg, which is then implanted into a pseudo pregnant female mouse to develop into a transgenic offspring. थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा समझिए। देखिए इस मेथड में क्या है कि डिजायर्ड डीएनए यानी ट्रांसजीन को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है प्रोन्यूक्लियस में, क्योंकि फर्टिलाइज्ड माउस एग का प्रोन्यूक्लियस है। प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? जब कोई फर्टिलाइज्ड एग या स्पर्म होता है तो उसके न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, जिसको इम्प्लांट करा स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल माउस में, जो कि ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाती है। तो स्यूडो प्रेग्नेंट कौन सा होता है? जो अनफर्टिलाइज्ड माउस से जब ब्रीडिंग की जाती है, मेटिंग की जाती है उसकी, तो उसको स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल माउस बोलते हैं, जो कि सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन का मतलब ये है कि कोई माइक्रो है और इंजेक्शन के थ्रू किया जा रहा है, यानी कि माइक्रो उसका क्वांटिटी होती होगी और उससे उसको इंजेक्ट किया जाता है, वही हो भी रहा है, ठीक है। कि डिजायर्ड डीएनए ट्रांसजीन है, उसे डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया गया फर्टिलाइज माउस एग के प्रोन्यूक्लियस में, जो फिर उसको इम्प्लांट कर दिया स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल माउस में, जिससे कि वो ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का मतलब एम्ब्रियो लेवल पर जो स्टेम सेल्स है उससे मीडिएटेड जीन का ट्रांसफर किया जा रहा है। स्टेम सेल्स पर आजकल काफी काम हो रहा है, स्टेम सेल्स काफी एक्टिव हो रहे हैं साइंस में, इसके ऊपर काफी इन्वेंशंस करे जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं काफी। तो स्टेम सेल्स एक्चुअली होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि जर्म सेल्स या सोमेटिक सेल्स दोनों में चेंज हो सकती है, जिससे कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। इसलिए स्टेम सेल्स को के ऊपर वर्क ज़्यादा हो रहा है, जिससे बहुत सारी डिसीजेस क्योर करी जा रही हैं, बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो जेनेटिक डिसीजेज हैं उनको भी रेक्टिफाई करा जा रहा है। देखिए इस पर क्या बात कर रहे हैं, इसमें ट्रांसजेनिक माइस में इसका क्या रोल है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, मॉडिफाई कर दिया गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ट्रांसजीन के साथ, एंड इंजेक्टिंग देम इनटू ए माउस ब्लास्टोसिस टू जनरेट चिमैरिक माउस व्हिच कैन देन बी ब्रीड टू प्रोड्यूस फुल्ली ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग। देखिए इसमें क्या है, इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ट्रांसजीन के साथ मॉडिफाई कर दिया गया, फिर उसे इंजेक्ट करा गया माउस की जो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस स्टेज है उसमें, उसके बाद उससे चिमैरिक माइस डेवलप किया गया। चिमैरिक क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर कोई एम्ब्रियो बनाया जाता है तो उस लेवल पर उसको क्या कहेंगे? चिमैरिक। तो उसको कहते हैं चिमैरिक, यहाँ पे हो गया चिमैरिक माइस विच कैन देन बी ब्रीड टू प्रोड्यूस फुल्ली ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग, जो कि फिर फुल्ली ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग में उसकी ब्रीडिंग होती है। एक बार और समझ लेते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ट्रांसजीन के साथ मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद इसे इंजेक्ट किया जाता है माउस की ब्लास्टोसिस स्टेज में, जो कि चिमैरिक माइस डेवलप करता है, उसके बाद इसे ये ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग में ब्रीडिंग इसकी करता है। नेक्स्ट है देखिए रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का काम ही है, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह यूज किया जाता है। और इसमें यहाँ पर रेट्रोवायरस को कॉमनली यूज एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल। तो इसमें यहाँ पर वेक्टर की तरह यूज किया जा रहा है और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में सही यूज करा रहे हैं। तो ऑफस्प्रिंग इससे जब डिराइव्ड होंगी इस मेथड के थ्रू तो वो चिमैरिक होगी। तो चिमैरिक तो होंगी क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर जब एम्ब्रियो बनेगा वो चिमैरिक हो गया। फिर ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रांसजीन इज पॉसिबल ओनली इफ द रेट्रोवायरस इंटीग्रेट्स इनटू सम ऑफ द जर्म सेल्स। ट्रांसजीन का ट्रांसमिशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब रेट्रोवायरस को जर्म सेल्स में इंटीग्रेट किया जाए। जब रेट्रोवायरस को जर्म सेल्स के अंदर इंटीग्रेट किया जाए तभी ये ट्रांसमिशन इसमें ट्रांसजीन का पॉसिबल है, ठीक है। और बेस्ट इसमें डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का मेथड माना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 मेथड्स और की ऑल द मेथड्स ऑफ मेकिंग ट्रांसजेनिक माइस। किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। तो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।